दोनों पार्टीज को जो है ना वो ये अंडरस्टैंडिंग और ये पेशेंस होने चाहिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं इस हवाले से। ये जो रिवेंज है और ये होप है ना कि जो मेरे साथ बुरा करे ना इसके साथ बुरा ही होगा, और इवन मैं देखूं बुरा होते हुए। यस, ये मेंटली टॉर्चर है आपके लिए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का फोकस इस चीज पे है कि आई वांट टू सी दैट पर्सन सफरिंग। somehow that person is not suffering still, but you are suffering. अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो मसला है वो बड़ा है या छोटा है? क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि एक इशू मेरे लिए जो है वो जो मैं दफ्तर में काम कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं घर का कोई इशू मेरे लिए उतना बड़ा घर का होता ही नहीं, लेकिन जो घर में बैठी खातून है उसके लिए, क्योंकि सारी कायनात ही ये है, तो उसके लिए वो मसला इतना बड़ा होगा कि क़यामत ही आने वाली हो जाएगी। तो उसमें कैसे डिसाइड करें? आपने कहा कि कोई बड़ी नौइयत का, सीरियस नौइयत का मसला है तो ऐसे करें, सीरियस नौइयत का मसला नहीं, कोई मसला, हर मसला सीरियस नौइयत का ही होता है। औरत के लिए तो ओ तेरी खैर पता चले कि ऑडियंस जो है ना वो मुझे कह रहे हैं कि देखें वो औरतों के बारे में इतनी बातें कर रहे थे और आपने उनको जो है ना वो डिफेंड नहीं किया। लेकिन खैर विल फोकस ऑन द क्वेश्चन मोर इंशाल्लाह। नहीं, आप डिफेंड कीजिए बिल्कुल उसमें, और मैं खुद डिफेंड करता हूँ कि मैं खुद ये बात कर रहा हूँ कि औरत के साथ जो है इस्तेसाल होता है, ज्यादती होती है। अच्छा, अगर इस वाले पॉइंट को भी हम देखें ना जो आपने कहा, तो वो आप आई एग्री विद दैट, क्योंकि आपने उसको खुद ही अपने ही क्वेश्चन में क्लैरिफाई कर दिया ना कि एक जो मर्द है वो इतने बड़े मसलों में से निकल के आ रहा है ना, हाँ। तो उसको ये मसला छोटा लगेगा, बट वाइफ जैसे आपने कहा कि उसके लिए तो यही है ना, वो उसके लिए ये पूरा उसका ऑफिस है बेसिकली, तो उसको वो वाला मसला वो बड़ा लग रहा होगा। तो वो कहेगा कि यार ये कोई इशू है जो तुम मुझसे लड़ रही हो कि पानी का नलका नहीं ठीक हुआ 2 दिन से, यार आई मीन प्लीज मेरी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, मेरे स्वेटर निकाल देना है, घर का रोला पड़ जाएगा, तुम नलके के पीछे इतना टेंशन क्रिएट कर रही हो। मैं तो वो सेवरल थिंग्स, उसके लिए ये है कि मेरे घर में नलका पानी नहीं चल रहा, तो नेचुरली उसके लिए वो बहुत बड़ा मसला है, उसको पूरा दिन सफर करना, सिस्टम खराब हो रहा है उसके घर का। हाँ, अब पहली चीज मेरा ख्याल से कि दोनों पार्टीज को जो है ना वो ये अंडरस्टैंडिंग और ये पेशेंस होने चाहिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं इस हवाले से। अगर हम ट्रेन हुए हों, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, अगर हम हमें सही तरीके से ट्रेन करें, और एक जो नेचर है ना, क्योंकि मर्द की नेचर डिफरेंट है, औरत की डिफरेंट है, सो ये चीज़ अगर हम उनको ट्रेन करके सिखा कर भेजें तो मुझे लगता है फिर तो ये प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट इतने आने, यानी जब हस्बैंड आए और अगर ये औरत इतनी ट्रेंड है और वो ये समझे कि ये पूरा दिन खवार होकर ऑफिस में टेंशनें और चेक्स और पेमेंट्स और ये वो, तो ये सब बिल्कुल एग्जॉस्टेड आया। सो अब नाउ ही इज कमिंग होम, तो उसको कुछ एटलीस्ट 30-40 मिनट्स, 1 घंटा जो है उसको पीसफुल चाहिए। सो शी मेक्स श्योर कि वो उसको अच्छे से वेलकम करे, फिर वो उसको बिठाए, खाना सर्व करे, और उस पूरे टाइम में ना तो वो उसको ये पूछे कि हाउ वाज योर डे, क्योंकि समटाइम्स द पर्सन इज नॉट रेडी टू इवन टेल यू कि मेरा डे कैसा था, और वो ये भी ना कहे कि हाउ वाज माय डे। अच्छा। बस जनरल सलाम दुआ ये वो, बच्चे हैं अगर तो बच्चों के साथ, अगर नहीं है तो बस आप तबीयत ठीक है, मैंने ये खाना बनाया, मैं खाना ला रही हूँ। इफ द पर्सन वांट्स बेट लाइक साइलेंस, गिव देम साइलेंस। अगर वो खुद से बात शुरू कर देते हैं तो जस्ट एक्नॉलेज दैट, उनसे डिस्कशन करें, एंड देन आफ्टर सम टाइम मे बी जब आपको लगे कि नाउ द पर्सन इज लाइक वो रिलैक्स हो गए हस्बैंड आपके, अब आप उनको बताएं कि अच्छा मैं ये कह रही थी कि ये मसला है। बट खैर अगर इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है और फिर भी, जो कभी भी नहीं होती ये फिर आप उन फेयर टेल्स पे जा रही हैं, इनका जिक्र करनी, सिंड्रेला वाली सिचुएशन, एज आई सेड, वो तो किसी घर में नहीं होती। कभी कभी कुछ होती भी हैं, होती हैं ऐसी वाइफ भी होती हैं, और इतने अच्छे हस्बैंड्स भी होते हैं, कभी कभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट एज वी सेड कि आइडियल सिचुएशंस हर जगह हर घर में नहीं हो सकती। नमक वाली गल कर रहे हो तुसी लेकिन होते हैं, लेकिन नमक उतना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। सो अगर तो ये सिचुएशन नहीं है तो एज आई सेड कि पहली कोशिश तो इंसान की यही होनी चाहिए कि वो जितना पेशेंस का लेवल रख सकते हैं। बट अगर वही पॉइंट वहीं पर ही आ जाता है वापस कि अगर तो एक बंदा बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है और उसके लिए वो इशू है और आपको लग रहा है कि नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी ही इज़ बेटर। वहाँ पर शायद मुझे लगता है कि फिर अगर तो आप कर सकते हैं हैंडल, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कोशिश कीजिए। यानी मर्दों के लिए भी एडवाइस है ना कि अगर
चलें हम कह लेते हैं कि हैं ख़वातीन ऐसी ही हैं बेचारी मासूम। हमारे एक दोस्त थे, इसको समअप करते हैं, हमारे एक दोस्त थे, वो भी काउंसलिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक खातून ने मुझे इस तरह से अपने काउंसलर के तौर पे हायर किया, और उसके मियाँ साहब जो थे, 24 के दोनों, पर्सनैलिटी से नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो दोनों हायर किया, और इन साहब को खातून ने हायर किया कि मेरे मियाँ साहब के साथ ये मसाइल आ रहे हैं, तो आप जो बैठे हैं काउंसलिंग करने, उसमें आपके साथ भी ऐसे अक्सर होता होगा। तो वो उसने बैठ के जब चीज़ें की, तो उसने देखा कि बहुत से मसाइल उस बंदे के भी थे, मर्द के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो औरत जो है वो ओवर डूइंग कर रही थी। तो उन्होंने मर्द को तो जो बैठ के काउंसलिंग करके किया, उसके बाद उस खातून को भी जो है बाद में अलग से बताया कि यार आपके भी जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये आप ओवर डूइंग थोड़ी सी कर रही हैं। तो वो खातून बहुत नाराज हुई कि मैंने आपको पे किया है, हाँ, और आप जो है मेरी साइड लें, आप मेरी साइड लें, आप कैसे कह रहे हैं, ये दोनों मर्द आप रल गए हैं और आप मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं, हालांकि मैंने आपको पे किया है। तो ऐसी सिचुएशंस आपके साथ भी होती हैं जब आप काउंसलिंग के लिए बैठती हैं? क्योंकि वो चाहती है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ही साबित हो जाए किसी तरह से, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, व्हाटएवर। नेचुरली पहले मुझे लगता है कि जब भी जो भी क्लाइंट आता है तो उनको समहाउ तो पहले से, कभी कभी ऐसा होता है बहुत रेयर केसेस में कि जहाँ वो डाउट में होते हैं और वो फिर पूछना चाह रहे होते हैं कि बताएं क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हौसला किसमें होता है? कुछ होते हैं, कुछ लोग होते फिर हैं, कुछ नमक वाली हाँ, गल नमक वाली बात होगी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आते हैं तो वाकई उनकी यही प्रायोरिटी होती है, या वो पहले से मेंटली यही प्रिपेयर होकर आए होते हैं कि आई एम द विक्टिम, और मेरे साथ ही सारी ज्यादतियां हो रही हैं। तो इट इज चैलेंजिंग, क्योंकि हम मुंह उठाते ही उनको नहीं पहले सेशन में कह सकते हैं कि देखिए ये तो जो बातें आपने बताई हैं तो आपकी ही सारी गलतियां हैं। सो ऑफ कोर्स बीइंग अ काउंसलर और अ लाइफ कोच, वो हमारा अपने फिर ट्रिक्स होते हैं, या हमारा अपना एक स्टाइल होता है कि हम इस तरह से वो बातें उनको एहसास दिलाएं कि उनको एहसास भी हो जाए। kind of cheat or what? नहीं, we do not cheat, we use wisdom. ना wisdom तो ना दे दो तो सही, आप उसके मुंह पे नहीं कह रहे कि तू गलत है, तो फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं कि नहीं तुम ठीक हो, लेकिन देखो बात नहीं, देखें ये ना ह्यूमन साइकी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी ही है। अगर हम उसको चीटिंग कहना वुड भी, मुझे नहीं लगता चीटिंग कहना एक बुरी बात होगी, चीटिंग कहना, बिकॉज चीटिंग है ही नेगेटिव। ठीक बात होगी उस चीट को। नहीं, चीट तब होगा कि अगर मैं उनको बहुत ज्यादा बटरिंग ही करती रहूंगी और उनको एंड रिजल्ट देकर और उनको रियलाइजेशन देकर नहीं निकालूंगी। अगर मैं उनको शुरू में, ऐसा नहीं होगा मैंने बोलूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं एंड यू आर राइट, उसमें इस तरह होते हैं, हम कहते हैं कि आप जो कुछ कह रही हैं आई अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स नॉट ईजी। ठीक है, ये कभी नहीं होता कि हम कहते हैं कि यू आर परफेक्टली राइट, आप बिल्कुल ही गलत है। नहीं, ये हम कभी नहीं कहते। हम उनको पहले ये एक्नॉलेज कराना चाहते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स डिफिकल्ट। बिल्कुल सही। सारा आपने बहुत से ड्रामे भी किए हैं, आपने फिल्में भी की हैं, आपने म्यूजिक वीडियोस वगैरह सारा कुछ बहुत सब कुछ किया है माशाल्लाह आपने एक टाइम में। उस टाइम पे ये होता था कि कोई 30 एपिसोड्स का कोई प्ले है या 26 एपिसोड्स का प्ले है, या उस टाइम पे 13 एपिसोड्स का चलता था, 26 एपिसोड का चलता था, ज्यादा अगर ज्यादा बड़ा हो गया 26 एपिसोड का हो गया, तो उसमें जो विलन होता था वो हमेशा डोमिनेट कर रहा होता था, और वो 26 में से 25 एपिसोड डोमिनेट कर रहा होता था, और 26वें एपिसोड में जो है जो मार खा रहा है बेचारा, जो हीरो है जो ख्वार हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज में भी मुझे लगता है वो उसमें, हाँ, वो 90% जो है वो एंजॉय जो कर रहा होता है वो विलन नहीं कर रहा होता है। लेकिन एंड में हम लोग हर बारी कहते हैं कि ड्रामे से इंस्पायरेशन हो रहा है, हमारा माशरा ड्रामे से खराब हो गया। दुनिया जहान में कोई भी ड्रामे की फिलॉसफी ये नहीं है कि वो जो है वो गलती पे या बुराई पे खत्म हो, वो एक फिलॉसफी ये है कि अच्छाई पे खत्म होगी। लेकिन इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट्स उसमें, कि किस तरह से ये हो सकता है कि लोग आज के जब बाहर बैठते हैं तो कहते हैं मीडिया ने खराब कर दिया, ड्रामे ने खराब कर दिया। कोई ड्रामा भी है मेरी जिंदगी में, मैंने जितना, मैं बूढ़ा हो गया, वाल चिटे हो गए मेरे देखते देखते और करते करते, बनाते बनाते, स्क्रिप्ट्स वगैरह सब कुछ, कोई ऐसा ड्रामा नहीं था जिसमें एंड जो है वो बुराई पे या सिन के ऊपर हुआ। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि माशरा जो है उसमें? आप भी कह रही हैं कि जनाब वो हम तब बताते हैं कि एंड ऑफ द डे क्या होगा। एंड ऑफ द डे तो बात ही नहीं आ रही। मैं तो उस मोमेंट में, उस लम्हे में जीने वाले हम लोग हैं, उस पल में जीने वाले लोग हैं। एक्चुअली जो आपने बात की ना कि आपने एग्जाम्पल ये दी, आपने एक एग्जाम्पल दी ना सिर्फ, कि चले हम एट द एंड तो ये दिखा देते हैं और सिखा देते हैं कि बुराई का अंजाम बुराई ही होता है, और हमने पहले पूरे दिखाया कि विलन एंजॉय कर रहा था और एंड पे जाके एट द एंड उसका,
अब इस एक पॉइंट पे भी अगर आपको मैं बात बताऊं ना, जो मैंने पर्सनल लाइफ से भी एक्सपीरियंस की और फिर मुझे काउंसलिंग में भी करते हुए लोगों को बतानी पड़ती है, इवन अपने आसपास के लोगों को भी मैं समटाइम्स बताती हूँ कि इस्लाम खास तौर पे बीइंग अ मुस्लिम जो हमें सिखाता है, या मैंने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि ये जो रिवेंज है और ये होप है ना कि जो मेरे साथ बुरा करे ना इसके साथ बुरा ही होगा, और इवन मैं देखूं बुरा होते हुए। यस, ओए, ये ओए, ओए, ओए। मेंटली टॉर्चर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का फोकस इस चीज पे है कि आई वांट टू सी दैट पर्सन सफरिंग, somehow that person is not suffering still but you are suffering. हाँ, उसमें फर्क नहीं पै रहे, बट उसी फिर खजल हो जा रहे आप हो। सफर, आपके पास सारी हो सकता है बाकी सारी चीजें आ गई, क्यों? हम्म, क्योंकि इस्लाम तो इसी तरह, हम्म, अल्लाह ताला की तकदीर तो इसी हम्म, तरह काम करती है, हम्म, आपके ऊपर परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, आपने सबर किया, आपको सबर का फल मिल रहा है, फल मिल रहा है। जो भी कामयाबी मिल रही है, लेकिन आप वहीं स्टक हुए हैं बिल्कुल सही, कि नहीं, बिल्कुल सही। ये सब साइड पे कर दिया और आप इसमें स्टक हुए हैं कि मुझे इस बंदे को देखना है कि ये नाक रगड़ रहा हो या ये सफर कर रहा हो या सड़क पर आ, बहुत से ड्रामास की आपको पता है एंडिंग्स ऐसी दिखाते जी वो फकीर बन गया अचानक फकीर से। बन गए, हाँ, हाँ, अब वो बंदा फकीर नहीं बन रहा रियल लाइफ में, हाँ। और आप सफर पे सफर किए जा रहे हैं, आप उस आग में जलते जा रहे हैं। सो ये एक, अगर इस वाले टॉपिक को ही हम पकड़ के हम डिस्कस करें ना कि किस तरह हम कहते हैं कि क्यों इफेक्ट हो रहा है, लोग क्यों खराब हो रहे हैं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मिलेंगे जिनके साथ उनकी सास ने, नंद ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, कोलीग्स ने कुछ ना कुछ धोखा किया है और वो टिल डेट इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि मैंने इसको सफ़र करते हुए देखना है। उनकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई है, बच्चे हो गए हैं, कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन वो इस आस उम्मीद में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बॉदर पे बॉदर किए जा रही है कि ये बंदा साथ क्यों कामयाब हो रहा है, इसके पास और कामयाबियाँ क्यों आ रही है, ये क्यों रोड पे नहीं आ रहा। और अपनी जिंदगी इसी चक्कर में खराब करे जा रहे हैं। अपने दिल के लोग हैं जो उनको जो है वो ख्वार करे जा रहे हैं। बिल्कुल बड़े अहम टॉपिक्स हैं। हमने आज जो है छोटा सेशन लगाया, लेकिन उसमें कम से कम 4-5 ऐसी चीजें डिस्कस कर ली हैं जो व्यूअर्स को मैं बताया चलूँ कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको दोबारा ज़हमत दी जाए और आपके क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि केस टू केस हर चीज़ वेरी करती है, तो कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को जो है वो बचाया जाए। जो शादी का एक इंस्टीट्यूट जो है जिसको आहिस्ता आहिस्ता हमारी नई नस्ल जो है उससे बागी होती जा रही है और उन चीज़ों से बाहर निकलती जा रही है। कोशिश करेंगे कि आइंदा के प्रोग्राम में एक केस लेके उस पर डिस्कस करें और उसको फिर उसके साथ आपके क्वेश्चन आंसर जो है उनके साथ भी बात करें। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपको दोबारा जल्दी दोबारा ज़हमत देते हैं ताकि चीज़ों को आगे लेके चल सकें। इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।